हेलो, राधे राधे और स्वागत है आपका के क्लास में। और हम आपके लिए लेके आए हैं भाग तीसरे का मूल अधिकार। अभी चल रहे हैं क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ाते हैं। कम टाइम ज़्यादा मुनाफा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका चौथा अधिकार है, ठीक है, जो कि है 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। कहने का मतलब है आप जैसे कि सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं लोग, ऐसे ही कृपाण रख सकते हैं सिख, और मुसलमान दाढ़ी रख सकते हैं, और हिंदू कुछ भी कर सकते हैं, ये अपनी बात है। ठीक है, उनका कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़, जाति धर्म ऐसा तो हम लोगों ने ही बनाया है। सो सब अपने अपने आप में महान है। सो आर्टिकल 26 ये कहता है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। तो खुद अपने अपने सबको अधिकार है कि आप ये मानते हो, हम ये मानते, मतलब इस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म को मानते हैं, ये सबका अपना अपना मानना है। दूसरी चीज, आर्टिकल 27 ये कहता है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है कि आप इसीलिए देख लेना, आपके राजनेता होंगे, जो नेता होते हैं, उनका कोई ना तो कोई धर्म गुरु होगा ही, क्योंकि जो एक्चुअल में टेम्पल एम्पल हो गए या फिर किसी भी तरह के, मतलब जो धर्म से पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए ये ज्ञान बांटा जाता है। सो आर्टिकल 28 ये कहता है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता सभी को है, ये फ्रीडम है। सरकारी संस्था चल रही है उसमें आपको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है, ये आर्टिकल 28 कहता है। संस्कृति, और अब आते हैं पांचवा पॉइंट है, ये आपका ये अलग आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल नहीं, ये आपका फ्री मूल अधिकार है, जो संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। कहने का मतलब इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ये संरक्षण के लिए आर्टिकल है। अब उनके लिए कैसा आर्टिकल है ये, उनके लिए ये आर्टिकल है कि वो अपने कहीं पर भी जाना है अल्पसंख्यक को, किसी अपनी भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक के आधार पर आप उन्हें कहीं भी संस्था में आने जाने से नहीं रोक सकते। किसको? अल्पसंख्यक को। सो ये आर्टिकल इसलिए है। और आर्टिकल 30 ये कहता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है उनको। कहने का मतलब वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो बेचारे डरते हैं कि हम जो मेजोरिटी के लोग होते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, और उनको वहाँ दिक्कत आती है, शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए वो खुद से भी संस्थान खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार भी मदद करेगी, धन प्रोवाइड करेगी। और अब आते हैं लास्ट, जो हमारा मूल अधिकार है। एक्चुअल में ये मूल अधिकार ही हम लोगों को मूल अधिकार होने का प्रमाण देता है कि अगर ये ना हो तो मूल अधिकार का कोई मीन्स नहीं होता है, जो कि है आर्टिकल 32 जो हैबिस कॉर्पस है। ये एक्चुअल में ये मूल अधिकार क्या है, ये जो अपने राइट्स हैं इनको उल्लंघन होने से बचाता है। ये इसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया है। किसको? हैबिस कॉर्पस। 31 आर्टिकल वो कैंसिल हो गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। सो